आज के वीडियो में डेड टीवी नो इंडिकेटर का फॉल्ट हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और यहाँ पर थियोरिटिकली। सबसे पहले क्या चेक करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाऊँगा, उसी हिसाब से चेक करना है। मल्टीमीटर को डीसी की रेंज में रखना है, ठीक है, और नेगेटिव प्रोब को ग्राउंड पे टच करना है और पॉजिटिव प्रोब को 5 वोल्ट स्टैंड बाय लाइन पे इस मोड में चेक करना है। सबसे पहले हमें 5 वोल्ट चेक करने होते हैं डेड टीवी के लिए। तो अभी हमारे पास प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है साथ में, तो हम सबसे पहले स्टैंड बाय 5 वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंड बाय 5 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रोब को 5 वोल्ट स्टैंड बाय पे रखा है और मीटर को वोल्टेज डीसी में रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ग्राउंड है और पॉजिटिव प्रोब आपकी 5 वोल्ट लाइन पे। तो सप्लाई देने के बाद आपको सबसे पहले स्टैंड बाय 5 वोल्ट देखना है डीसी वोल्टेज लाइन में। हम सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2.39 वोल्ट आ रहे हैं। अगर जो इस तरह से ये फिक्स है तो ये कभी भी रेगुलेशन का फॉल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें केबल निकाल के चेक करना चाहिए यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये केबल हम अभी निकाल देते हैं, ठीक है। अब दोबारा चेक करेंगे क्या 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम ग्राउंड दे देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड प्रोब हमने यहाँ क्लैंप कर दी है। अभी हम 5 वोल्ट चेक करेंगे क्या 5 वोल्ट की स्थिति वही है 2.3 वोल्ट या बढ़ चुके हैं। तो ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4.86 वोल्ट और ये फ्लिकर नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स पावर सप्लाई से वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। ये फिल्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2.3 वोल्ट विथ लोड का था, तो हमने क्या किया, लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया, लोड को हटा दिया, तो 2.3 के 4.9 वोल्ट हो गए। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, और ये भी फिक्स है, ये वेरी नहीं हो रहे हैं, 2.3 भी वेरी नहीं हो रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है पावर सप्लाई इस ओके। 5 वोल्ट की लाइन की जो फिल्टर है उसे हमें चेक करना है, मतलब कैपेसिटर को हमें चेक करना है। तो अभी हम पावर सप्लाई को निकाल कर देखते हैं इसमें क्या फिल्टर की प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पे ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू है 470 माइक्रोफैरेड और इसकी जो कैपेसिटी है, वोल्टेज कैपेसिटी, वो है 25 वोल्ट। तो ये दोनों फिल्टर्स को हम निकालेंगे और चेक करेंगे इसकी कैपेसिटिव वैल्यू कितनी है। तो अभी हमने यहाँ से निकाला, ये आउटपुट में है। इसके बाद इनपुट में जो रेक्टिफायर लगा है वहाँ पर भी ये 2 फिल्टर्स हैं, इसे भी हमें निकालना होगा। चेक करने का तरीका ये होता है, जैसे अभी हमने 5 वोल्ट की लाइन में लोडिंग देखा था, तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर डायोड है जो 5 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। रेक्टिफायर डायोड के आउटपुट से ये दोनों फिल्टर्स लगे हुए हैं, ओके। ये दोनों फिल्टर्स की जो वैल्यू है वो 680 माइक्रोफैरेड की है और 25 वोल्ट की इसकी वोल्टेज कैपेसिटी है। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके बाद ये इस कॉइल के थ्रू पाई फिल्टर बोलते हैं, पाई फिल्टर बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर पाई फिल्टर के थ्रू यहाँ पर एक और कैपेसिटर का पैरेलल जोड़ा होता है इधर, जो कि 470 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का है। तो हमें ये चारों फिल्टर्स को चेक करना होता है, इसकी ECR वैल्यू चेक करनी होती है। पोलैरिटी नहीं होगी हम जब चेक करेंगे, ठीक है। लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रख के लगाना है। तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर रख रहे हैं और नेगेटिव वायर यहाँ पर, और इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये 680 का 346 माइक्रोफैरेड हो गया है और इसकी वैल्यू जो रिटर्न वैल्यू है वो 680 माइक्रोफैरेड। दूसरे की भी हालत चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये फ़िल्टर है और ये भी 680 माइक्रोफैरेड का है, 25 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है वोल्टेज की। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी भी वैल्यू घट चुकी है, 680 से 322 माइक्रोफैरेड हो गई है। तो इसे तो हमें रिप्लेस करना ही है। अब ये आउटपुट में लगे हुए फ़िल्टर जो हैं वो चेक कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 470 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटी है 25 वोल्ट की। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये कितना बता रहा है। तो ये 470 माइक्रोफैरेड से 275 माइक्रोफैरेड हो गया है, तो रिप्लेस करना होगा इसे भी। और यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है इसकी भी वैल्यू 470 25 है।
तो यहाँ पर इसकी भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, 414 माइक्रोफैरेड। सो ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हमें रिप्लेस करना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी घट चुकी है। तो हम यहाँ पर 4 फ़िल्टर्स चेंज करेंगे पहले। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर ये फ़िल्टर डाल के भी चालू करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास जो फ़िल्टर है ये 470 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट का है। हमारी लगी हुई वैल्यू है 25 वोल्ट की, तो इससे बड़ी बेटर है। तो यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा वाली डाल रहे हैं तो बढ़िया है। और दूसरा मेरे पास पड़ा है 1000 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पे 16 वोल्ट का फ़िल्टर भी हमारा चल जाएगा। लेकिन 16 वोल्ट का हम कहाँ लगाएंगे? आउटपुट में, कॉइल के आउटपुट से। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 वोल्ट आएंगे, तो 5 वोल्ट के लिए हमारा 16 वोल्ट का फ़िल्टर सही है। फ़िल्टर लगाते समय यहाँ पर ये जो निशान बना रखा है ये नेगेटिव का है, ये दूसरे फ़िल्टर का भी नेगेटिव इधर है, और यहाँ पर तीसरे वाले का नेगेटिव यहाँ और इसका नेगेटिव इधर। तो हमें नेगेटिव देख के पोलैरिटी देखते हुए लगाना है, बिकॉज ये पोलैरिटी वाले फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव का निशान है, तो हम नेगेटिव के हिसाब से ही फ़िल्टर को रखेंगे और सोल्डर कर देंगे। तो ये पाइप फ़िल्टर्स हैं, मतलब 2 फ़िल्टर पैरेलल में इनपुट में जो रेक्टिफायर से आ रहा है, और उसके बाद एक कॉइल के बाद आउटपुट 2 फ़िल्टर पैरेलल में लगे हैं, तो इसको बोलते हैं पाई टाइप फ़िल्टर। ठीक है, पाई एक्चुअली एक मैथमेटिकल सिंबल है, उसी तरह से ये दोनों दिखते हैं, इसलिए उसको बोला गया है पाई फ़िल्टर। आप देख सकते हैं फ़िल्टर हमने लगा दिए हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर लगाने के बाद हम फिर से पावर देंगे और चेक करेंगे क्या हमारी ये लोडिंग ठीक हो गई है। यहाँ पर लोडिंग थी 5 वोल्ट की लाइन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 वोल्ट अब लोडिंग के साथ भी सही है, फिर भी इंडिकेटर लाइट नहीं जली है। तो इन दिस केस अभी हम चेक कर लेते हैं आगे क्या फॉल्ट हो सकता है, बिकॉज फ़िल्टर ख़राब होता है जब भी। ओके, तो ये जो वोल्टेज सर्ज होता है उससे सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकती है। तो इसमें प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई और फ्लैश आईसी में जाने वाली सप्लाई, ये दोनों सप्लाई को हमें चेक करना है। तो देख लेते हैं कौन सी सप्लाई है जो प्रोसेसर में भी जाती है और फ्लैश में भी जाती है। सेकेंड स्टेप होता है स्टैंड बाई सप्लाई आने के बाद 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 5 से ही 1.2 वोल्ट और 5 से ही 2.5 वोल्ट। ये वाले बोर्ड के लिए किसी बोर्ड में 1.5 वोल्ट होंगे। तो ये डिफ़र करता है जब हम बोर्ड से बोर्ड चेंज होते हैं, तो यहाँ पर ये रैम की सप्लाई चेंज होती है। ये कोर सप्लाई है और ये स्टैंड बाई है। ये सभी सप्लाई चेक कर लेनी होती है। सप्लाई चेक कर लेने के बावजूद अगर जो ऑन नहीं हुआ, तो नॉर्मली मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में प्रॉब्लम होती है। इसे चेक करने के लिए पिन नंबर 6 क्लॉक पिन है। ठीक है, फ्लैश आईसी की इस पिन पर हमें वेवफॉर्म चेक करना है। वेवफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। ये वेवफॉर्म लगभग 35 मेगाहर्ट्ज़ का है अगर जो इधर। ठीक है, तो ये ठीक है। अगर जो ये वेवफॉर्म आ रहा है लेकिन यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसमें फ्लैश की गड़बड़ी है, ये पता चल जाएगा। तो अभी हम ये सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर फ्लैश डेटा चेक करेंगे। अगर जो ये सही है वेवफॉर्म और फिर भी अगर जो डेड है टीवी, तो हम फ्लैश आईसी को प्रोग्रामर पे रख के इसके डेटा को रीड करेंगे पहले और फिर उसी डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। के बाद तो पक्का टीवी ऑन होना चाहिए। अगर जो इस टाइप की आपको ट्रेनिंग चाहिए तो कोलकाता में 2026 की फरवरी के महीने में 20, 21 और 22 3 दिन की सेमिनार है, इसे अटेंड कर सकते हैं। या अहमदाबाद में 5 दिन वर्कशॉप ट्रेनिंग 5 डेज अहमदाबाद में। इसकी तारीख है 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर इस साल 2025। सो ये वर्कशॉप की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए भी आपको एक ही नंबर पे फ़ोन करना है, 960199
1652 या 9724584872। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नंबर पे फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, चाहे वो अहमदाबाद की ट्रेनिंग लेनी हो या आपको कोलकाता की ट्रेनिंग लेनी हो। सबसे पहले हम स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 वोल्ट बन गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट यहाँ पर देखेंगे स्टैंड बाई। ओके, अब 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई जो प्रोसेसर में भी जाती है, यहाँ पर हमने 3.3 देखा, ये प्रोसेसर और फ्लैश दोनों में जाती है। तो फ्लैश आईसी में भी वोल्टेज पहुँच गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट फ्लैश आईसी पे भी है। अब 1.2 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट भी ओके है। इसके बाद हम चेक करेंगे 2.5 वोल्ट, जो कि यहाँ पर रैम सप्लाई है, रैम की भी जो सप्लाई है वो भी ओके है। तो यहाँ सभी सप्लाई ओके है। तो अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अब हम DSO का यूज़ करेंगे। जब वोल्टेज और सभी कुछ चेक कर लिया हो तो DSO से बेटर कोई और डिवाइस नहीं हो सकता चेक करने के लिए। DSO के बारे में कोलकाता की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। यहाँ कोलकाता की जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में 20, 21, 22 फरवरी 2026 को है ट्रेनिंग। दिए गए दोनों नंबर पे फ़ोन करके आप सीट रजिस्टर कर सकते हैं। आ जाते हैं, अभी हम किस तरह से चेक करेंगे ये सब बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है क्रिस्टल की दोनों पिनों पर, क्योंकि क्रिस्टल की दोनों पिन नॉर्मल टाइप की पिन वाली है तो नीचे की साइड है। तो मैं यहाँ पर मैंने ऊपर ढूंढ लिया है कहाँ पर ये दोनों फ्रीक्वेंसी दिखेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ऑफ कर देता हूँ पैरामीटर्स को और आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हम यहाँ चेक कर रहे हैं, फिगर इस तरह से दिखेगी, ये साइन वेव है। और दूसरी वाली हम यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये हमने अभी PF के इस पॉइंट पे क्रिस्टल की दूसरी पिन पे चेक कर रहे हैं, तो ये भी साइन वेव ओके है। अभी हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू, इसके लिए पैरामीटर्स को ऑन रखेंगे क्रिस्टल वो चेक करने के लिए। अब पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि क्या वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पैरामीटर बता रहा है 14.29 मेगाहर्ट्ज़। ओके, तो ये क्रिस्टल की जो वैल्यू है वो 14.29 मेगाहर्ट्ज़ की है। अब हम दूसरी पिन का भी चेक कर लेते हैं कितने मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये भी 14.29 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये ओके है। अभी हमें फ्लैश आईसी पर चेक करना है। फ्लैश आईसी की पिन नंबर 6 पे हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं बन रही है ना, फ्रीक्वेंसी बन रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं बन रही है। इसका मतलब फ्लैश आईसी और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है और ये भी बता रहा है फ्लैश आईसी का ये सिग्नल कि यहाँ पर फ्लैश आईसी में डेटा ओके है। तो क्यों ना इसी डेटा का यूज़ करके रीयूज़ किया जाए। मतलब हम आईसी निकालेंगे और रीड करेंगे और वापस राइट करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या इतना करने पर हमारा टीवी चालू होता है। तो फ्लैश आईसी को कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। यहाँ पर डॉट का निशान है और जो आईसी पर डॉट है वो दोनों को आमने सामने रखेंगे, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया। चेक कर लेते हैं, हमारे पास डेटा तो है नहीं लेकिन ये सेम डेटा क्या काम कर जाता है। इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। आईसी सिलेक्ट हो चुकी है। 16 MB की ये आईसी है, मतलब 2 मेगाबाइट्स की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका जो नंबर है वो है EN25F16। जो F के बाद जो आंकड़े आते हैं वो 16 मेगाबिट्स जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से होते हैं, या 32 हो तो 32 मेगाबिट्स। तो यहाँ पे अभी हम रीड बटन का यूज़ करेंगे। हमें इसे प्रॉपर लोकेशन पे सेव करना होता है। तो यहाँ हम जहाँ पे हमने नॉर्मल बोर्ड का ये फोल्डर बना रखा है, डेटा का फोल्डर है, उसके अंदर हम सेव कर देंगे। तो ये डेटा सेव हो चुका है। बफर चेक कर लेंगे। अगर जो ये फाइल चलने वाली होगी तो यहाँ आप देखोगे कि टॉप में यहाँ पे बफर रहता है, तो आपका टीवी में इंडिकेटर लाइट आ जानी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं
बफर की वैल्यू शुरुआत से ही है, तो ये वैल्यू ओके है, तो इसी वैल्यू को हम दोबारा राइट कर लेंगे। ये सेम बफर राइट हो गया आईसी में। अभी आईसी को हम चेक कर लेते हैं क्या इससे बोर्ड ऑन होता है या नहीं। सो आईसी को प्रॉपर दिशा में रख के ही फिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉच का निशान है और उसकी लेफ्ट में हमारी फर्स्ट पिन होती है, तो आईसी को उसी हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी को हमने प्रॉपरली फिट कर दिया है। अब दोबारा से हम बोर्ड को पावर देंगे और चेक करेंगे क्या इसमें आगे कोई बात बनी है या नहीं। हमारा मेन मुद्दा था प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में तालमेल था, लेकिन क्योंकि डेटा में गड़बड़ था अंदर, तो तालमेल होने के बावजूद हमारी इंडिकेटर नहीं जली थी। अब हम चेक कर लेते हैं पावर देके। सो यहाँ पे हम पावर दे देते हैं और इंडिकेटर लाइट की स्थिति चेक करेंगे। ये मैंने ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू इंडिकेटर आके फिर बंद हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट जल चुकी है। अभी हम पिक्चर देख लेते हैं क्या पिक्चर बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ गया। अभी हम कनेक्ट करके देख लेते हैं इसमें पिक्चर एंड साउंड दोनों ओके है या नहीं।